Hi class 9 student, this is targeted preparation, lecture 15, unit 6, gravitation. So this is the list of important question and we already solved section C. Now this is the time to solve all question from section B. Here we have numerical number 1 from the year 2025. Fatma's weight is 900 Newton. फातिमा का weight given है 900 Newton on the earth surface. अर्थ की surface पे what will be her weight? उसका weight क्या होगा at the surface of moon? moon की surface पे. डेटा बनाएंगे. फातिमा का weight जो अर्थ की surface पे है वो हमने लिख दिया. फातिमा का weight चाहिए हमें moon की surface पे which is Wm. Acceleration due to gravity Ge is equals to 10 meter per second as we know. And acceleration due to gravity on moon क्या होता है 1/6 time multiplied by GE. Solution की heading डालेंगे. Now this is the formula of weight W is equals to mg. By this formula we are going to find out the mass of Fatma. कैसे find out करेंगे? W is given on earth 900 Newton. G is known 10 and then we can divide 900 into 10. We get mass of Fatma which is 90 kg. Now as we know gm मून की ग्रेविटी कितनी होती है 1/6 टाइम ऑफ GE यानी अर्थ की ग्रेविटी. अर्थ की ग्रेविटी हमें पता है विच इज 10 1/6. जब हम 10 को 6 से डिवाइड करेंगे देन वी गेट 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दिस इज द ग्रेविटी ऑफ मून. नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द वेट ऑफ फातिमा ऑन द मून. WM वेट ऑफ फातिमा इज इक्वल्स टू m मल्टीप्लाई बाय GM. m हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया है. m इज इक्वल्स टू 90 kg और GM अभी हमने यहाँ फाइंड आउट किया विच इज 1.6. इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे देन वी गेट द वेट ऑफ फातिमा विच इज 144 न्यूटन. दिस इज द फाइनल आंसर. Numerical number 2 from the year 2024. A planet has mass 4 times of Earth mass. Now we are going to make the data. Planet M dash, suppose कि उस planet का mass है M dash which is equals to 4 times of Earth mass 4me. एंड रेडियस कितना है 2 टाइम्स ऑफ अर्थ. तो हम r डैश उस प्लानट का रेडियस विच इज इक्वल्स टू 2 टाइम ऑफ अर्थ रेडियस. 10 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ गिवन है. इसको भी हमने इनलिस्ट कर दिया. व्हाट विल बी इट्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दैट प्लानट. उस प्लानट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होगी. सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे. नाउ वी आर गोइंग टू राइट डाउन दी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. जी इज इक्वल्स टू कैपिटल G m अपॉन आर ई स्क्वायर. G क्या चीज़ है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. me मास ऑफ अर्थ आर ई रेडियस ऑफ अर्थ. और प्लानट उस प्लानट पे क्या एक्सप्रेशन बन जाएगी G की. G डैश इज इक्वल्स टू जी एम डैश. एम डैश किसका मास हो जाएगा उसी प्लानट का मास. आर डैश उस प्लानट का रेडियस. नाउ वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट all the given values. Now we are going to substitute all the given values in a formula. G dash is equals to कैपिटल G ऐसे ही रहा. M डैश की जगह हमने 4me सब्स्टिट्यूट कर दिया और R डैश की जगह 2re सब्स्टिट्यूट कर दिया एज गिवन. अब ये 2 इसका स्क्वायर हो जाएगा विच इज बिकम 4. 4/4 कैंसिल हो जाएगा. देन वी गेट G डैश इज इक्वल्स टू GME RE एज एग्जैक्टली दिस इज द फॉर्मूला ऑफ अर्थ ग्रेविटी विच इज G. तो G डैश इज इक्वल्स टू G हो जाएगा. उसकी वैल्यू हमें पता है विच इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इट इज गिवन. सो दिस इज द फाइनल आंसर. राइट डाउन एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स फ्रॉम द ईयर 2023. 3 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है. 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हम हेडिंग वाइज तीनों कैरेक्टरिस्टिक को इनलिस्ट कर देंगे. इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर. चीज़ों को अपनी तरफ पुल करना. इट एक्ट बिटवीन ऑल ऑब्जेक्ट हैविंग मास. जिन ऑब्जेक्ट के मासेस होंगे उनके दरमियान ये एग्जिस्ट करती है. इट इज़ लॉन्ग रेंज फोर्सेस. मतलब बहुत दूर के ऑब्जेक्ट के दरमियान जो फोर्सेस ये एग्जिस्ट की जाती हैं मतलब अर्थ और मून. तो इसको लॉन्ग रेंज फोर्सेस कहते हैं. तो 3 मार्क्स के लिए 3 कैरेक्टरिस्टिक आपने इस तरह से लिख देनी है.